ठीक है आप तो वापिस मनोहर जाना है मनोहर चलो अब नहीं नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नरेश पाल, वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल से कसौली निर्वाचन क्षेत्र से आपके साथ समक्ष जुड़ा हुआ हूं। विपक्ष प्रदेश में लगातार आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कोरोना काल में हमारे लापता हैं और इसी बात को लेकर हम भी स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढने के लिए आज उनके निर्वाचन क्षेत्र में निकले हैं। तो हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर जितने भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव रोगी हैं उनको घर घर जाकर आइसोलेशन किट बांटने में लगे हुए हैं और ये पिछले कई दिनों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव रोगियों को उनके घर घर जाकर कोरोना किट बांट रहे हैं और साथ में उनका हाल चाल भी पूछ रहे हैं। और इस वक्त हम कसौली पर्यटन नगर कसौली से आपसे जुड़े हुए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वयं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी भी हैं। सर, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य मंत्री लापता हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त है, कोरोना संक्रमित रोगियों को आप आइसोलेशन किट बांट रहे हैं, तो पूरा क्या कारण है कि विपक्ष लगातार आपके ऊपर हमलावर है? कोरोना काल है और इस समय स्वास्थ्य विभाग जो है वो सभी की दृष्टि में है और सबसे महत्वपूर्ण विभाग भी हो गया है। इस विभाग का जो योगदान है और कोरोना से निपटने की चुनौती जो है विभाग के ऊपर बहुत बड़ी है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आक्षेप करना जो है एक मुझे प्राकृतिक जैसी चीज़ लगती है। पूरे प्रदेश में गए हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ तकरीबन हर ज़िले का दौरा किया है और उसके अलावा भी अपने तौर पर भी मैं बिलासपुर गया हूँ, हमीरपुर गया हूँ, कांगड़ा गया हूँ और ये मैंने कोरोना संक्रमितों से मिलने का जो कार्यक्रम था ये आज से कोई 20 दिन पूर्व मैंने बिलासपुर से शुरू किया था। बिलासपुर में शहर में जो कोरोना संक्रमित थे और होम आइसोलेशन में जो रह रहे थे उनसे उनके घर जाकर के संपर्क करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। उसके बाद फिर हमीरपुर में हमने किया, उसके बाद फिर धर्मशाला में हमने किया और अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैं इसको घर घर जा कर के ये सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने एक होम आइसोलेशन किट जो है, इसमें स्वास्थ्य वर्धक जो हैं वो दवाइयाँ हैं, च्यवनप्राश है, आयुर्वेदिक औषध है, काढ़ा है, मल्टीविटामिन हैं, यानी वो सब चीज़ें इसमें हैं जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना था कि हम जो है इस समय सरकार की प्रेजेंस जो है घर घर में महसूस होनी चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ी है, आपदा की घड़ी है और ये होम आइसोलेशन किट लेकर के हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो घर घर पहुँचें। तो उनकी सोच को मैं अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा हूँ और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 580 के करीब जो हैं वो टोटल जो एक्टिव आए थे, ऐसी कुल संख्या जो है 580 है और अभी वर्तमान में भी कोई 420 के करीब जो है वो कोरोना एक्टिव केसेज जो हैं हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हैं और 34 डेथ्स हुई हैं। तो सब जगह जा रहे हैं और लोगों में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं इस संकट की घड़ी में और उनको कोरोना किट भी दे रहे हैं, उनकी अन्य समस्याओं के बारे में भी जान रहे हैं।
तो ये कार्यक्रम जो है चला हुआ है। सर, लोगों का मानना है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने अब तैयारियां की है, स्वास्थ्य विभाग अब तैयारियां कर रहा है कोरोना को लेकर, अगर यह तैयारियां अगर दिसंबर और जनवरी महीने के आसपास होती तो शायद प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं होती। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये आरोप जो है ये सरासर गलत है कि तैयारियां अब शुरू हुई हैं। तैयारियां जो हैं जब पहला केस कोरोना का हिमाचल प्रदेश में आया, उसके बाद से लेकर के तैयारियां लगातार निर्बाध रूप से जारी हैं। हम सब जानते हैं कि नवंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस जो है एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में आए थे और उसके बाद फिर संख्या जो है वो घटनी शुरू हुई थी। लेकिन हमारी तैयारियां नहीं थमी। हालांकि कोरोना ने थोड़ी सी अपनी गति को जो है उस समय कोरोना की गति जो है वो थमी थोड़ी सी, लेकिन हमारी तैयारियां उसी प्रकार से आगे चलती रही हैं। आज तकरीबन 5,500 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास बेड्स हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ICU बेड्स की कमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये लगातार तैयारियों का परिणाम है। सामान्य मुख्यमंत्री जी खुद फोरफ्रंट पर आकर के उन्होंने प्रदेश का सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व उन्होंने किया है और उन्होंने ये इंश्योर किया है कि अगर ये बीमारी भयावह रूप धारण करती है, नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस अगर हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर हमारी तैयारी उसके लिए क्या होनी चाहिए। खुद उन्होंने स्पॉट पर जा कर के जहाँ जहाँ बेड स्ट्रेंथ बढ़ सकती थी खुद गए हैं वहाँ पर, और मैं भी उनके साथ रहा हूँ। तो उनका बराबर जो है दृष्टि विभाग के ऊपर रही है, तैयारियों के ऊपर रही है, आने वाले खतरे के ऊपर रही है। और हमने फिर ये इंश्योर किया है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, उनकी जो चिंता है, उसको जो है हम उस दिशा में आगे काम करने के लिए हम आगे बढ़ें और इसमें हम आगे बढ़ें। सर, कोरोना कर्फ्यू के बाद प्रदेश में कोरोना के मामले तो लगातार कम हुए हैं, लेकिन डेथ रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी क्या वजह लग रही है? जैसे जैसे शुरुआती दौर में जब केसेस एक्टिव केसेस कम होते हैं तो ये स्वाभाविक है कि मृत्यु दर जो है वो बढ़ता है। लेकिन अब जैसे कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। अभी भविष्य में जब और कम होंगे और कोरोना की गति जो है जैसे थमेगी, तो नंबर ऑफ़ डेथ्स भी जो हैं वो थमेंगी। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ 2 ऐसे अभियान जो कि हिमाचल प्रदेश की पहचान जो है, जो अभियान बने हैं कोरोना काल में, मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले एक एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान जो है, जो पिछले दौर में कोरोना के जो है हमारी सरकार ने जारी किया था, लागू किया था, और उस अभियान की तारीफ जो है वो केंद्र सरकार ने भी की और अन्य प्रदेशों ने भी फिर हमारा अनुसरण करते हुए उस प्रकार के अभियान जो हैं अपने अपने प्रदेशों में चलाए। और उस अभियान का परिणाम था कि लोगों में एक जागरूकता जो है इसको लेकर के आई, क्या क्या सावधानियां हमको रखनी है, किस प्रकार से जो है हमको कब जो है लक्षण उत्पन्न होने पर जो है हमको तुरंत टेस्ट करवाना है, ये सारी यानी जो बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर हिम सुरक्षा अभियान जो है हमारे प्रदेश में लागू हुआ था, जब पिछले वर्ष के अंत के दौरान जो है जब मामले जो बहुत इस प्रदेश के अंदर बढ़ रहे थे, हिम सुरक्षा अभियान और उसके बाद जो जागृति लोगों में पैदा हुई, उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो कम आना शुरू हुए। अभी वर्तमान में सामान्य मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इसी प्रकार का एक जन जागरण अभियान जो है चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं महिलाओं के, क्योंकि महिलाएं जो हैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक काम करती हैं, जिस भी काम को हाथ में लेती हैं तो फिर उसको पूरा करके छोड़ती हैं। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और महिला मंडल हो गए और युवक मंडल जो हो गए, ऐसे सबको साथ लेकर के एक जन जागरण अभियान चले, क्योंकि आपने बढ़ती हुई जो डेथ्स हैं उसके ऊपर आपने जो चिंता व्यक्त की है। और इसमें एक बड़ा कारण जो है मृत्यु का वो ये है कि व्यक्ति संक्रमित हो गया, लेकिन उसने कह लीजिए उसके मन में डर के कारण से, या उसको ये लगता था कि शायद लोग जो हैं फिर मेरे साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे, तो उसने टेस्ट ना करवा करके वो घर पर ही ट्रीटमेंट लेता रहा। और जिसका परिणाम ये हुआ कि जब वो गंभीर हुआ तो उस स्टेज पर जब बहुत कुछ किया नहीं जा सकता था, चिकित्सा का कोई लाभ नहीं था, उस स्टेज पर वो अस्पताल में पहुंचा। बहुत से मामले ऐसे जो हैं वो डेथ के, यानी एक भी केस हिमाचल प्रदेश के अंदर अनआइडेंटिफाइड ना रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको लक्षण हो, उसने टेस्ट ना करवाया हो। इस उद्देश्य को लेकर के जो है ये अभियान हिमाचल प्रदेश में बहुत शीघ्र जो है सामान्य मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो है ये अभियान शुरू होने वाला है। और इसके बाद मैं ये समझता हूँ जागरूकता भी बढ़ेगी और डेथ्स भी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि अब हमको जो है सितंबर की तैयारी करनी है। ये माना जा रहा है कि सितंबर में जो है 3rd वेव आने वाली है, इसलिए उसको दृष्टिगत रखते हुए अब हमारी हर तैयारी जो है वो 3rd वेव के लिए भी है और जो वर्तमान में चुनौती है इसके लिए भी है। सर, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज को लेकर प्रदेश सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली
है और उनकी भी वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से हिमाचल प्रदेश में हुई है और हमने तकरीबन अपने प्रदेश की 35% जनसंख्या को वैक्सीनेट किया है। वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में अव्वल आया है। तो कोई मापदंड होंगे, कोई क्राइटेरिया होगा, कुछ अच्छे ढंग से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हुआ होगा, इसीलिए प्रदेश जो है पहले नंबर पर वैक्सीनेशन के मामले में आया। और वैक्सीन वेस्टेज का भी जहाँ तक प्रश्न है तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश ने एक रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 0% जो है वो वैक्सीन की वेस्टेज है। 0% माइनस में है हमारी वेस्टेज। तो उससे पता लगता है कि कितने बेहतरीन ढंग से जो है वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में हो रही है। ये बात ठीक है। बहुत लोगों ने जो है, हमारे जो विपक्षी मित्र हैं हमारे, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा जो है वो जनता में खड़ा किया। पहले तो कहते रहे कि पता नहीं ये वैक्सीन के लाभ होंगे कि नहीं होंगे, और जब होना शुरू हुई तो सबसे पहले फिर वो वैक्सीन भी करवा रहे हैं। लेकिन अब एक प्रदेश के अंदर, लोगों के अंदर उन्होंने एक अविश्वास की भावना जो है पैदा करने का जो है उन्होंने काम किया। मैं कहता हूँ ये बहुत घातक उन्होंने जो कदम है वो उठाया है। इस तरह से लोगों के अंदर जो है अविश्वास पैदा करना और लोगों को भ्रम की स्थिति में जो है वो डालना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे, तब तक हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे जब तक जो है एक एक व्यक्ति को हम हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेट नहीं कर लेते। और इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं वो ठीक है, ये सारा एक टेक्निकली जो है वो उसमें हमको करना होता है और डिजिटल है, उसमें कुछ लोगों को समस्या आती है, उसके ऊपर विचार चला हुआ है। अधिकारी स्तर की एक बैठक जो है केंद्र के अधिकारियों की और हमारे प्रदेश के अधिकारियों की बैठक जो है आज से 10 दिन पूर्व जो है वो हुई है। और इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इससे जो है हमने केंद्र को अवगत करवाया है। और मुझे लगता है उस ऐप में जो है निश्चित तौर से कुछ सुधार जो है वो होने अपेक्षित हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी को भी इसमें रजिस्टर करने में जो है कोई दिक्कत ना हो। पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पाल साहब। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी का कहना है कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार के प्रयासों के कारण ही प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो अभी डेथ रेट बढ़ा है वो भी कम होगा। और उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से प्रदेश में कोरोना काल में काम कर रहा है, उससे लग रहा है कि जल्द ही प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। ठीक।